Okay, so alright everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is going to be day 86 and today of course we are gonna be going through narrations as this topic was going on and we'll be going just simply ahead with the same topic. Okay, तो नरेशन में सबसे पहले आपने देखा कैसे हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो. ओके, हिंदी के सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश भी छोड़ दो, हिंदी की सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हो. डायरेक्ट बोलो तो किसी की बात कहो, सेम टू सेम कह दे तो डायरेक्ट हो गई, अपने शब्दों में कह दिया तो इनडायरेक्ट हो गई. दैट इज अ सिंपल थिंग. अगर हिंदी में बनाना आ गया तो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आपको उसका ट्रांसलेट करना है एंड इट शुड बी इजी. हिंदी में अगर कोई कन्फ्यूजन है या तो आगे जो सेंटेंस दूंगा वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो बता सकते हो सही सेंटेंस में समझ में नहीं है कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. और अगर समझ में आ गया देन दैट्स रियली ऑसम और उसी की हेल्प से आपको आगे चल के प्रैक्टिस करना है. आगे बढ़ते हैं. फिर आपने कुछ सिंपल से रूल्स देखे कि दैट लगाकर सिंपली उसको जोड़ दोगे और कहाँ पर से ही रहता है, से ही रहता है, सेट ही रहता है और कहाँ पर से टेल में बदल जाता है. क्या इसमें अंतर बता सकते हो जल्दी से? इनमें चेंज कहाँ पर होगा? जो यहाँ पर से कब टेल में बदलता है और कब टेल में नहीं बदलता है. टेल मी अबाउट इट. गो ऑन. या ये जो से है ये कब टेल में बदलेगा और कब नहीं बदलेगा? सर जब उसके बगल में कोई चीज नहीं होगी तब वो नहीं बदलेगा, जब उसके बगल में कोई चीज लगेगी तब वो टेल में बदलेगा. चलो बढ़िया. अगर साइंस में आगे चल के और ज़्यादा पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब चीज़ों को नहीं देखते तो वो कुछ अलग होते हैं, जब चीज़ों को देखने लगते तो कुछ अलग होते हैं, मतलब अपना रूप बदल देते हैं. अब देखो मतलब इसके बगल में जब कोई आ जाएगा, कोई दृश्य आ जाएगा जो उसको देखेगा वटेवर, तो उसका रूप बदल जाएगा. दैट इज़ अ सिंपल थिंग. चलो हटाओ. बाय द वे अगर इसके बगल में कुछ भी लग जाता है तो उसका सिंपल रूप बदल जाता है, वो टेल में बदल जाता है और टेल हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके बेस पे बदल जाएगा. ये आपने देखा. दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करते हो. ये भी आपको ध्यान रखना कि दोनों को अगर मुझे जोड़ना तो वहाँ पर मैं दैट लगाऊंगा. और मेनली चेंज सेकंड वाला सेंटेंस होता है. एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया. पहले वाले सेंटेंस का नाम क्या है और दूसरे वाले सेंटेंस का नाम क्या है? नाम पता है इन दोनों का? पहले वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, फिर दूसरे वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? एनी आइडिया? पहले वाले सेंटेंस में बता रहे होते हो कि भैया उसने ये कहा, मतलब बता रहे होते हो, मतलब रिपोर्ट कर रहे होते हो, इसीलिए इसे रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. और दूसरे वाले सेंटेंस में बता चुके होते हो, मतलब जब पूरा सेंटेंस होता है दूसरा वाला खत्म तो उसमें बता चुके होते हो, इसीलिए काम खत्म हो गया, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच होता है. एग्जैक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो. समझे कि नहीं समझे? तो पहले वाले में बता रहे होते हो इसीलिए रिपोर्टिंग स्पीच हो गया. दूसरे वाले में बता चुके होते हैं. दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस जैसे ही खत्म होता है वहाँ पर आप बता रहे हो और दूसरा सेंटेंस जैसे ही खत्म हुआ वहाँ पर आप बता चुके हो, इसीलिए बता रहे हो तो वो रिपोर्टिंग हो गया. तो रिपोर्ट में मैंने ING लगा दिया, मतलब रिपोर्ट कर तो बन गया रिपोर्टिंग स्पीच पहला सेंटेंस. और दूसरे में बता चुके इसलिए मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी क्योंकि परफेक्ट हो गया तो रिपोर्टेड बन गया. तो पहला वाला रिपोर्टिंग स्पीच, लास्ट वाला रिपोर्टेड स्पीच. और क्या होता है कि जो चेंजेज होंगे वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं. किसमें होते हैं? मतलब जो दूसरा सेंटेंस है हम उसमें चेंज करते हैं. पहले वाले सेंटेंस में ज़्यादा चेंज नहीं होता, अभी तक आपने देख ही लिया होगा. पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ इतना चेंज होगा कि कहीं पर से अगर अकेला है तो वहाँ पर से अकेला वही रहेगा, लेकिन कहीं पर से किसी के साथ आ गया, जैसे से टू मी समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर टेल में बदल जाएगा, तो यहाँ पर टेल मी बोलोगे. तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें बस यही चेंज होते हैं. बाय द वे रिपोर्टिंग स्पीच में सारा का सारा चेंज होता है. और वो चेंज कैसे आता है? सिंपल सी बात है, आपको सब्जेक्ट कहीं पर बदलना पड़ेगा, आपको वर्ब बदलना पड़ेगा, और सिंपल सी बात है इन दो ही चीज़ों को मेनली आपको बदलना पड़ता है. और आपको दैट एज अ कनेक्टर लगाना पड़ेगा. तो दैट के तो यूज आपने कर लिया. अब अगर प्रेजेंट में है जो रिपोर्टिंग स्पीच है, दो सेंटेंस देता हूँ अच्छे से ध्यान देना. पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया. ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच. तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो प्रेजेंट में है तो हमें कोई चेंज नहीं करना होता है. सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट में उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, दैट लगाकर सेंटेंस को जोड़ देंगे. सब्जेक्ट में चेंज हमेशा होगा, ठीक है ना, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे जिसमें भी हो, मतलब सिंपल सी बात है. और आगे बढ़ते हैं. अगर सेकंड पहला वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है, मेनली अब इसकी बात करते हैं. अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ गई तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज होता है. अगर ये पहला वाला सेंटेंस पास्ट में आ गया तब बहुत सारे चेंज होते हैं. उसी चेंज के बारे में हम कल बात कर रहे थे. ओके, तो मेनली चेंजेस क्या होते हैं हम उसकी यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज होता है, वर्ब चेंज होती है एंड ऑब्जेक्ट चेंज होता है. सिंपल सी बात है. अगर रिपोर्टेड स्पीच में मतलब दूसरे वाले सेंटेंस में अगर कुछ बदल रहा है तो क्या बदलेगा? सब्जेक्ट बदलेगा, वर्ब बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा. दैट इज अ सिंपल थिंग. इज दैट क्लियर?
अब सब्जेक्ट कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट कैसे बदलता है, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर कि कॉमन सेंस में कैसे कहोगे। जैसे मैंने बोला राम सेज आई कैन जंप, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में बना रहे तो आपने बोला राम सेज दैट ही कैन जंप, तो यहाँ आई ही में बदल गया। यहाँ पर आई ही में क्यों बदला, क्योंकि जब राम कहता है आई कैन जंप तो यहाँ पर आई किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर आई राम के लिए यूज हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ही कर दिया। तो कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज होता है, और ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट चेंज कर दोगे, मतलब जो सब्जेक्ट है उसी का नाम लगा दो, जो ऑब्जेक्ट है उसी का नाम लगा दो, इस तरीके से दोनों को दोनों चेंज हो जाएंगे। अभी तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिया, दैट्स नॉट अ बिग डील। और ज़्यादा वर्ब में चेंज नहीं होता, वर्ब मतलब ज़्यादा टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में तो सारा का सारा वैसे ही रहेगा, ओके। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, अब बात करते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। अभी तक तो सारा का सारा सिंपल था, जैसे थोड़ा और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। अब अगर जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में चली जाए, तब बहुत सारा बदलाव होता है। किसमें, दूसरे वाले सेंटेंस में। दूसरा वाला सेंटेंस मतलब रिपोर्टेड स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। चलो तो फिर जो चेंज होता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला कि शी सेज दे विल किल अस, तो शी सेज दैट दे विल किल अस, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि इसी तरीके से हम उसे बोलेंगे। यहाँ पर जो दे है, दे कौन है, वे की ही बात हो रही है, इसलिए सेकंड वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा ऊपर देखोगे तो शी राम सेज यू कैन स्विम, तो राम कहता है तुम तैर सकते हो, तो यहाँ पर तुम कौन है, तुम मैं हूँ, इसीलिए जब इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो राम सेज दैट आई कैन स्विम। तो कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट में चेंज करते हो, सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी हो जाएगा, तो इसकी टेंशन मत लेना। लेकिन तो अल्टीमेटली आपसे क्या आ गया अभी तक, एक और एग्जाम्पल ले लो, और अगर बना सकते हो दैट्स गोना बी रियली ऑसम। एंड द एग्जाम्पल इज गोना बी माई टीचर सेज, मेरे टीचर कहते हैं, क्या कहते हैं, माई टीचर, टीचर्स नहीं, एक टीचर को लेते हैं, तो माई टीचर सेज, मेरे टीचर कहते हैं आई विल टीच यू। अब इस सेंटेंस में देखोगे तो दो इस सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको कैसे बदलोगे, सिंपल सी बात है। मेरे एक टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसका वो बताओ जरा, इनडायरेक्ट बनाओ, क्या होगा इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट क्या होगा, बिना रूल के, बिना डायरेक्टली बनाओ। या अगर मैं बोलूँ कि मेरे टीचर ने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इसको अपने शब्दों में मुझसे कैसे बताओगे कि सर मेरे टीचर कहते हैं कि, आगे कैसे क्या होगा, एनी आइडिया, एनी आइडिया। अरे मेरे दोस्त बन रहा तो बता दो, नहीं बना तो वो भी बता दो, जल्दी से हम आगे मूव कर जाए। इतना समय नहीं है कि मैं वेट करता रहूँ आपके आंसर का, हो भी कि नहीं, कम ऑन है यार, हैंग ऑन, लेट मी चेक। हेलो, कैन यू हियर मी जे, टर्न योर माइक ऑन। यस सर। हाँ तो सर जी माइक ऑन करके बोला करो। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। मैंने बोला मेरे टीचर कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये मेरे टीचर ने कहा, इसको अपने शब्दों में कैसे बोलोगे इनडायरेक्ट स्पीच में। माय टीचर सेड ही विल टीच मी। सिंपल सी बात है। बाय द वे यहाँ पर से नहीं बोलोगे, सेज ही बोलोगे, प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में होता तो कोई चेंज नहीं होता। तो माई टीचर, TEACHER, माई टीचर सेज दैट, हिंदी अगर इनडायरेक्ट में डायरेक्टली बोलोगे अपने शब्दों में तो वह कुछ ऐसे ही बोलोगे कि मेरे टीचर कहते हैं कि वह मुझे पढ़ाएंगे, ये मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। और बाय द वे अगर ग्रामेटिकल रूल से जाना तो यहाँ पर देख लो, आई सब्जेक्ट है, आई कौन है यहाँ पर, आई खुद मेरे टीचर है, इसलिए मैंने ही लगा दिया टीचर के लिए, तो ही विल टीच। अब यू कौन है, यू मैं खुद हूँ, तो यहाँ पर मैं मी लगा दूंगा। कुछ इस तरीके से बदलाव होता है, दैट्स प्रीटी सिंपल। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट बाय नाउ। पहला मैं डायरेक्टली बताऊंगा, पहला आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो फोकस क्या होना चाहिए कि अपनी कॉमन सेंस के बेस पे सारा का सारा सेंटेंस ट्रांसलेट कर दो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करो, रूल को छोड़ दो। फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन आ गए तो फिर देख लो कि यहाँ पर जो आई है, ये आई क्या है, यहाँ पर जो यू है या यू क्या है। अगर मैं बोलूँ मेरे टीचर कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर मैं मेरे टीचर हैं और तुम्हें मतलब मुझे बोले तो यहाँ पर मैं हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर एक सन फार्मूला आ जाता है, 1 2 3, मतलब देख लो कि ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर ये सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, कुछ इस तरीके से। और अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो कुछ वही फार्मूला यूज़ हो रहा है जो अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया कि अगर सब्जेक्ट है तो देख लो सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है तो देख लो ऑब्जेक्ट कौन है। अब रूल के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना, सब्जेक्ट ये सन वाला फार्मूला आपके टीचर भी आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको उस सन फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। एंड ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सन फार्मूले के बेस पे आप इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करो, सिंपल कॉमन सेंस का यूज करो और डायरेक्टली इसे बना लो। एक बार जब समझ में आ गया तो सन फार्मूला वही चीज़ बता रहा है जो मैंने बोला ना, यहाँ पर सब्जेक्ट को देख लो कौन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देख लो कौन है, वही सेम फार्मूला सन फार्मूला भी बता रहा है, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एंड इट विल बी प्रीटी मच गुड टू वर्क। और स्कूल में आपसे ये नहीं पूछेगा कि सन फार्मूला के बारे में बताओ 1 2 3, नो, इट विल नॉट टॉक अबाउट दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते
तो ये सारा का सारा आपने देखा। फिर हमने पास्ट में गए और पास्ट में आपको नई चीज़ मिली कि वो तो पता ही था कि अगर सेट अकेला आ गया तो सेट ही रहेगा, लेकिन सेट 2 आ गया तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स प्रीटी सिंपल थिंग। आपने क्या देखा कि प्रेजेंट में अभी तक दूसरे वाले सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदलाव होता था। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब पहला वाला सेंटेंस अगर वो पास्ट में चला जाए, प्रेजेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो पास्ट में चला जाए, वहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब में भी मतलब उसके पूरे टेंस में चेंज आ जाता है। सब्जेक्ट तो चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट चेंज हो गई, लेकिन उसका पूरा टेंस भी बदल जाएगा। अब टेंस कैसे बदलता है हम उसके बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेट्स गो है। तो यहाँ पर हमने रूल को देखा था कि अगर जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, अगेन मैं सेंटेंस पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को बोलकर ऐसे समझा रहा हूँ सो दैट आपके समझ में आसानी से आए। बाय द वे नाम में क्या रखा है सर जी, तो मैंने बोला जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब पहला वाला सेंटेंस। तो अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब दूसरा वाला सेंटेंस, तो दूसरे वाले सेंटेंस में चेंज होता है। क्या चेंज होता है? अगर दूसरा वाला सेंटेंस मतलब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में बदल दो, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दो, और पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज कर दो। मतलब हमेशा एक स्टेप पास्ट की तरफ पीछे चलोगे। मतलब अगर प्रेजेंट में हो, ये लाइन हो गई टाइम की, ठीक है ना। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो एक स्टेप पीछे आ जाओ, पास्ट में आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गए पास्ट में। कुछ इस तरीके से एक स्टेप बस पीछे आते जाना है, आपका सेंटेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे, पास्ट में आ जाओगे। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वहाँ से एक स्टेप और पीछे आ जाना है, तो ये पास्ट से एक स्टेप पीछे आओगे तो पास्ट परफेक्ट में चले जाओगे। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो फिर यहाँ पर नो चेंज। अब पास्ट परफेक्ट से पीछे कैसे जाओगे? दो ही चीज़ें होते हैं ना, कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पास्ट में जा सकते हो और पास्ट से पास्ट परफेक्ट में जा सकते हो। इससे पीछे तो नहीं जा सकते ना, कि जा सकते हो? नहीं, सिंपल सी बात है। तो सिंपल, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में बना दो, और अगर पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में बना दो। अब पास्ट परफेक्ट में है तो उससे पीछे आप कहाँ जाओगे? कोई चांस ही नहीं है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में पहले से तो यहाँ पर नो चेंज। दिस इज थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये सारा का सारा आपने रूल देखा। फिर यहाँ पर हमने सारे सेंटेंस देखा। यहाँ पर प्रेजेंट वाले सेंटेंस कैसे पास्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये हमने रूल सारे के सारे पहले से ही देख लिया है, ठीक है ना। मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ इस तरीके से आपने सारा का सारा कन्वर्जन देखा। बाकी सारे के सारे सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसको पास्ट में बना देंगे। पहले वाला सेंटेंस भी पास्ट में रहेगा, और जब पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो सेकंड वाला सेंटेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा? अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा, और अगर पास्ट में सेकंड वाला सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आज हम वही देखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलता है। बाय द वे बहुत ही ज़्यादा आसान है, डोंट वरी अबाउट इट। और फिर यहाँ पर ये सारे के सारे रूल्स हैं, रूल्स तो हम बाद में देख लेंगे। लेट्स गो अहेड। तो मैंने बोला पहला सेंटेंस आपके लिए, एंड दैट्स गोना बी लाइक, पहला सेंटेंस एक नॉर्मल सा सेंटेंस लेते हैं, प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, देन आगे मूव कर रहे होंगे। पहला सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस है आपके लिए, एंड दैट्स गोना बी लाइक, मेरी मम्मी कहती हैं तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए। माई मॉम सेज, मेरी मम्मी कहती हैं तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू कुक फूड, मतलब तुम्हें सीखना चाहिए खाना कैसे बनाते हैं, मतलब वही है, ठीक है ना। यू शुड लर्न हाउ टू कुक फूड, खाना कैसे बनाते हैं तुम्हें सीखना चाहिए, ठीक है ना। मेरी मम्मी ये कहती हैं। अब अगर इसके इंडायरेक्ट में बनाओ तो आप सिंपल सी बात है, इंडायरेक्ट कैसे बना दोगे? मेरी मम्मी कहती हैं कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, इसका इंडायरेक्ट ये हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर देखोगे भी कि यू कौन है, यू मैं खुद हूँ। मेरी मम्मी कहती है तुम्हें, तो तुम कौन है? तुम मैं हूँ, इसीलिए यहाँ पर यू आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सिंपल बोलोगे माई मॉम सेज दैट आई शुड लर्न हाउ टू कुक फूड। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके, मे बी यू आर फेसिंग सम इश्यूज, नेवर माइंड। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, अदरवाइज इफ व्हेन आई आस्क डू यू हैव एनी कंफ्यूजन तो डू लेट मी नो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि माई मॉम सेज टू मी, क्या मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं यू शुड लर्न हाउ टू कुक फूड। मेरी मम्मी मुझसे कहती, अब मैंने क्या किया, जो रिपोर्टिंग स्पीच है मतलब जो पहला वाला सेंटेंस है वहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट भी ला दिया। अब जब ऑब्जेक्ट आता है तो आपको पता है क्या होगा, सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट में आप बोल दोगे माई मॉम टेल्स मी। अब यहाँ पर ये टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माई मॉम टेल्स मी दैट, अब बाकी यू आई है तो आई शुड मतलब यू मतलब मैं, तो आई शुड लर्न हाउ टू कुक फूड। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ते। अब यही सेंटेंस में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैं हिम कर देता हूँ या तो हर कर देता हूँ, ठीक है ना। माई मॉम सेज टू माई सिस्टर, यहाँ पर माई सिस्टर मैंने लगा दिया। माई मॉम सेज टू माई सिस्टर, मेरी मम्मी मेरी बहन से कहती हैं, बाकी सेंटेंस सेम, यू शुड
लर्न हाउ टू कुक फूड। ये सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर चेंज आ गया। अब जब यहाँ पर कौन है, मेरी मम्मी मेरी बहन से कहती है, तो पहला वाला सेंटेंस तो पूरा सेम ही रहेगा। यहाँ पर बोलोगे माई मॉम, ऑब्जेक्ट आ गया जैसे टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेल्स माई सिस्टर, माई मॉम टेल्स माई सिस्टर दैट, तो लगाओगे ही, दोनों को सेंटेंस को जोड़ना है। यू, अब यहाँ पर यू कौन है, मैं हूँ कि मेरी बहन है? कम ऑन, मैं अरे वाह क्या बात है। मेरी मम्मी मेरी बहन से कहती हैं, आपसे नहीं कह रही मेरी मम्मी, ओके, आपकी बहन से कह रही हैं यू शुड लर्न कुक फूड। तो यहाँ पर यू कौन है? यू तुम्हारी आप बहन। बहन है। अगर मेरी मम्मी मेरी बहन से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, यू शुड लर्न कुक फूड, यू शुड लर्न हाउ टू कुक फूड, तो यहाँ पर मेरी बहन को यू बना रही हैं, इसीलिए यहाँ पर बहन आ गई, इसलिए शी लग जाएगा। तो माई मॉम टेल्स माई सिस्टर दैट शी शुड कुक फूड। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। शी शुड लर्न हाउ टू कुक फूड। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ोगे। अब यहीं पर अगर मैं सेज को सेड में कन्वर्ट कर दूं, मतलब पास्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो डायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई मॉम सेड टू माई सिस्टर। अब माई सिस्टर को भी हटाओ, माई मॉम सेड टू देम, सेड टू माई फादर, मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा, माई मॉम सेड टू माई फादर यू शुड लर्न हाउ टू कुक फूड। ये सेंटेंस है, माई मॉम सेड टू माई फादर यू शुड लर्न हाउ टू कुक फूड, मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा। तो सिंपल सी बात है। अब अगर देखोगे सेंटेंस को, तो पहला वाला सेंटेंस पास्ट में चला गया। जब पहला वाला सेंटेंस विच मीन्स रिकॉर्डिंग स्पीच अगर पास्ट में हो, तो दूसरे वाले सेंटेंस का बदलाव होगा, ठीक है ना। अब दूसरे वाले सेंटेंस में कैसे बदलाव होगा, प्रेजेंट का है तो पास्ट का हो जाएगा, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट का तो कोई चेंज नहीं होगा। बाद में यहाँ पर शुड है, शुड में भी कोई चेंज नहीं होता, आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो इसको तो अभी डायरेक्टली बना देते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में हो जाएगा माई मॉम सेड टू, आगे यहाँ पर टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माई मॉम टोल्ड माई फादर, क्या दैट लगा दो दैट। बाकी यहाँ पर यू कौन है, यू अब मेरे पापा हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल देंगे ही शुड, अब शुड का शुड ही रहता है, आगे चल के अभी रूल को देखेंगे मॉडल्स का कैसे कन्वर्जन होता है। तो ही शुड लर्न हाउ टू कुक फूड। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप कन्वर्ट करने वाले हो। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। अब हमें बात करना है कि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है, और जब दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में हो, तो दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। रूल को ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदलो, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलो, और पास्ट परफेक्ट में है तो उसके पीछे नहीं जा सकते। तो हमेशा अगर पहला वाला सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे, अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में आ गया, तो दूसरे वाले सेंटेंस में टाइम में एक कदम पीछे आ जाओगे। एक कदम पीछे आना मतलब अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में आ जाओ, अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाओ, और अगर पास्ट परफेक्ट में तो उससे पीछे आ ही नहीं सकते, तो वहीं पर रहने दो। इज दैट क्लियर? चलो अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला एक डायरेक्ट सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक, मेरी बहन ने कहा, माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने मुझसे कहा, तो माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन ने मुझसे क्या कहा, मैं स्कूल गई थी, आई वेंट टू स्कूल। कुछ इस तरीके से, ओके, ये सेंटेंस हो गया। तो मेरी बहन ने जस्ट अ सेक, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई वेंट टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल गई थी। अब यहाँ पर आई कौन है, आई मेरी बहन ने कहा, तो जब मेरी बहन आई कहेगी तो वो अपने लिए ही कहेगी। तो इनडायरेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो माई सिस्टर पूरा वही रहेगा। तो माई सिस्टर सेड टू का टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माई सिस्टर टोल्ड मी दैट लगाओगे ही। अब ये जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, मतलब रिकॉर्डेड स्पीच पास्ट में है, तो पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो आप सिंपल बोलोगे शी हैड गॉन टू स्कूल। इज दैट क्लियर? यस सर। सिंपल है भैया। और अगर यही सेंटेंस एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल एंड दैट्स गोना बी लाइक, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या उसने मुझसे क्या कहा, यू कुक्ड फूड, उसने मुझसे कहा कि तुमने खाना बनाया। ही सेड टू मी राम कुक्ड फूड, राम कुक्ड फूड, उसने मुझसे क्या कहा कि राम ने खाना बनाया। तो इसको इनडायरेक्ट में क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट में भी वही बोल दोगे कि ही टोल्ड मी दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो खुद राम ही है, तो राम का राम ही रहेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं। तो राम, और इनडायरेक्ट में भी बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे, उसने मुझसे कहा कि राम ने खाना बनाया, तो राम हैड कुक्ड फूड यहाँ पर आप बोलोगे। इज दैट क्लियर? राम हैड कुक्ड फूड। तो अगर पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, दैट इज द सिंपल थिंग। लेकिन अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट में, पहले सेंटेंस लेते हैं। अब सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है वो आपको पता है, आई होप सो। इज दैट क्लियर? मतलब Yes, अगर sir. पास्ट में कोई काम करते हो तो पास्ट सिंपल पास्ट में बनता है, पास्ट ही पास्ट में कोई काम करते हो पास्ट परफेक्ट में जाकर बनता है। एक एग्जांपल सेम वही उठाते हैं यहाँ से, जो माई सिस्टर
सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को यहाँ पर मैं सिंपल इतना बोलूँगा, आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, ये पूरा पूरा सेंटेंस है। माई सिस्टर सेड टू मी आई हैड गॉन टू स्कूल, अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो क्या करोगे? उसके पहले भी एक काम करते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लेते हैं। पहले तो मैंने सिंपल पास्ट का 2 सेंटेंस दिए, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। अगर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। मतलब अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट में बदलो, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदलो। अब अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका भी परफेक्ट बन जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस होता है कि नहीं होता? जैसे मैंने बोला माई यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे क्या कहा? तुमने मुझसे कहा आई वॉज प्लेइंग, ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये सेड टू मी आई वॉज प्लेइंग, ये तो पहले वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं। तुमने मुझसे कहा मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन है? यहाँ पर मैं अगेन तुम ही हूँ, ठीक है ना। तुम जब कहोगे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, तो यहाँ पर तुम अपनी ही बात तो कर रहे हो ना। तो यू टोल्ड मी दैट, सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर आई यू खुद है तो यू, ये तो हो गया यू। अब आई वॉज प्लेइंग, पहला वाला सेंटेंस पास्ट में, तो दूसरा वाला सेंटेंस में चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? प्रेजेंट का है तो पास्ट का बनेगा, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अगर सेंटेंस को देखो तो ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो आई वॉज प्लेइंग का हो जाएगा यू, आई का तो यू कन्वर्ट कर दिया, यू हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर हैड बीन कैसे आया? जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया, तो जो पास्ट है वो परफेक्ट में बदल जाएगा, इतना ध्यान रख लो। सिंपल कुछ इस तरीके से। एक और एग्जांपल डायरेक्ट सेंटेंस लेते हैं, एंड दैट्स गोना बी लाइक, तो अगर सिंपल पास्ट है तो आपने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट में बदल दिया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। एक और एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी लाइक शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, क्या कहा उसने? यू ऑल आर ग्रेट, उसने हमसे ये कहा, क्या कहा? कि तुम सभी बहुत अच्छे हो। अच्छा सॉरी, उसने हमसे कहा था कि तुम सभी अच्छे थे, पास्ट की बात करें, क्योंकि अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा, हमें पास्ट का ही लेना है ताकि हम परफेक्ट में बदल सकें। तो शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा यू ऑल वर ग्रेट, तुम सब बहुत अच्छे थे। इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, उसने हमसे कहा कि हम बहुत अच्छे थे। यहाँ पर यू ऑल कौन है? यू ऑल मतलब हमारी बात हो रही है ना, ये सुनो। तो शी टोल्ड अस दैट वी ऑल, अब यहाँ पर जो वर का यूज हुआ है मतलब पास्ट है, तो इसका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो वर मतलब टू बी है, टू बी का परफेक्ट क्या होता है? पास्ट में हैड बीन होता है, तो वी ऑल हैड बीन ग्रेट। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहाँ पर परफेक्ट बनाना आपसे आना चाहिए कि अगर वर है तो इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट मतलब, दैट इज अ सिंपल थिंग। वर का पास्ट क्या होगा? वर का पास्ट हैड बीन होता है। कैसे बना? वर मतलब टू बी, और टू बी का पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है भैया कि हैड प्लस वर की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो हैड लगाया, प्लस बी की थर्ड फॉर्म लग गया तो हैड बीन बन गया। सेम वही कॉन्टिन्यूअस जैसे ही है, कुछ इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाया। तो दिस इज इट। अब इसके अलावा अगर पास्ट परफेक्ट में कोई सेंटेंस हो तो कोई टेंशन नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल यहाँ से उठाते हैं, ये पूरा सेंटेंस जो आपने ऊपर से देखा था पहले कि माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन ने मुझसे कहा, ठीक है ना। तो माई सिस्टर सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ माई सिस्टर सेड टू मी दैट आई हैड गॉन टू स्कूल, अगर ये सेंटेंस है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि भले ही ये पास्ट में है, ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, तो उसके पीछे और नहीं जा सकते। जब पीछे नहीं जा सकते सेम ही सेंटेंस बोल दोगे तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा माई सिस्टर टोल्ड मी। अब यहाँ पर आई कौन है? आई मेरी बहन खुद है, तो माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन टू स्कूल। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना दोगे, ठीक है जी। एक और सेंटेंस ले लो डायरेक्ट का, एंड दैट्स गोना बी लाइक, एक सेंटेंस दैट कुड बी, इसको उठाते हैं यहाँ से, ओके। ये सेंटेंस है, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे क्या कहा? तुमने मुझसे कहा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सॉरी आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट में तो पास्ट में बन जाएगा, हम पास्ट परफेक्ट में चाहते हैं, ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये सेंटेंस है, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। तो अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, तुमने मुझसे कहा कि तुम सुबह से खेल रहे थे, तो यू टोल्ड मी दैट, आई मतलब कौन है? आई यू है, तो यू। अब ये जो हैड बीन पहले से ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो अगर कोई सेंटेंस पहले से ही परफेक्ट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब कोई चेंज नहीं होगा तो आप सिंपल बोल दोगे यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर टू यू?
यस सर। चलो, तो दिस इज द वे। इस तरीके से आपके सारे के सारे रूल्स आगे काम करेंगे। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, इस रूल को यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं। जितना भी अभी तक मैं बात कर रहा था, जितने भी रूल्स की, यहाँ पर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि अगर जो पहला वाला सेंटेंस है, यहाँ पर दो सेंटेंस होंगे, पहला सेंटेंस ये हो गया और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस ये हो गया, और प्रेजेंट में है तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर वो सेंटेंस पहला वाला पास्ट में हो गया, तो अगर ये पास्ट में तो इसमें कुछ चेंज होंगे। क्या होंगे? चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? सब्जेक्ट में चेंज तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मेनली टेंस में चेंज होगा। चेंजेस भी किस में होगा? टेंस में होगा। मतलब उसका पूरा पूरा टेंस ही बदल जाएगा। टेंस कैसे बदलेगा, हम उसकी बात करते हैं। तो अगर प्रेजेंट में है, तो अगर प्रेजेंट में है सेंटेंस, दूसरे वाले सेंटेंस की बात करें कि अगर दूसरे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में बन जाएगा। अगर सेंटेंस पहले से ही पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बना दो। और अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज, कोई चेंज मत करो, क्योंकि उसके पीछे कैसे जाओगे, उसके पीछे जाना पॉसिबल ही नहीं। ये हो गया। और ये किसकी बात हो रही है? ये हम सेकंड वाले रूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगेन जस्ट फोकस ओवर हियर, यहाँ पर जो भी चेंज होगा ये सेकंड वाले सेंटेंस में होगा, ना कि पहले वाले सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ एक ही चेंज होता है कि वो से कहीं कहीं पर टेन में बदल जाता है, उसको बस आपको ध्यान रखना है, बीच में दैट लगाकर जोड़ देना है। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करें। ये प्रेजेंट का पास्ट कैसे बदलता है, अब हम ये देखते हैं। प्रेजेंट का पास्ट मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में बन जाएगा। ये होता है प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बन जाएगा। ऐसे ही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, न्यू जस्ट अ मिनट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस में है, या अल्टीमेटली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? ये पहला वाला रूल हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये प्रेजेंट का पास्ट में कैसे बदलता है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। सिंपल सी बात है, अगर सिंपल पास्ट है, पहले वाला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में है तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट बना दो, सिंपल सी बात है। तो अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी अपने परफेक्ट में चला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस न्यूअस, कुछ इस तरीके से। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ इस तरीके से ये भी अपने पास्ट में चला गया। तो अल्टीमेटली सारे परफेक्ट में, पास्ट में तो परफेक्ट में जाएंगे। दैट इज अ सिंपल थिंग। और अगर पहले से ही सेंटेंस परफेक्ट में है, ये दूसरे वाला रूल हो गया। तीसरे वाला यहाँ पर स्टेप की बात करते हैं कि पहले से ही अगर कोई पास्ट परफेक्ट में है तो क्या करेंगे? पहले से ही सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम क्या करेंगे? उस समय नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के। रूल समझ में आया जो मैंने यहाँ पर लिखा? बाकी वही मैंने थोड़ा उसको और ज़्यादा डिटेल में लिख दिया सो दैट कंफ्यूजन ना हो, बट आई होप इट इज क्लियर। और एक कब होंगे? सारा का सारा खेल सेकंड सेंटेंस में होगा, ना कि पहले वाले सेंटेंस में। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पर जितने रूल लिखा उसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, लाइक विस्तार से लिख दिया। सो दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये आए कहाँ से हैं? ये आए यहीं से हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा आपने देखा और इधर ये सारा का सारा इधर आ गया। अल्टीमेटली दिस इज अ सिंपल थिंग, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है उसकी हम बात करते हैं। कुछ और चीज़ें होती है, जैसे मॉडल्स में कैसे बदलोगे, ठीक है ना? ऐसे ही कहीं पर नाउ आ जाए तो वहाँ पर दिन लगाओगे, टुडे आ जाए तो दैट डे लगाओगे, टुमारो आ गए तो द डे आफ्टर लगाओगे। कुछ इस तरीके से आगे मूव करते हो। तो कुछ रूल्स हैं जिनको आपको अलग से ध्यान रखना है। तो अब उनकी मैं यहाँ पर लिस्ट दे देता हूँ। जो पास्ट में, मतलब जब पहला वाला सेंटेंस पास्ट में हो तो ये सारा का सारा इस तरीके से चेंज होता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। ऐसे जैसे मॉडल्स होते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो उन सारे रूल्स को मैं एक साथ रख देता हूँ सो दैट आप उनको माइंड में रख लो एंड डन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे अगर ऊपर से बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो विल का क्या हो जाएगा? विल का हो जाएगा वुड, पास्ट में बदल दोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा। ऐसे कैन है तो कुड, शैल अगर कहीं पर मिल गया तो शैल का बना दोगे शुड। सिंपल है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर वुड ही मिल गया अगले वाले सेंटेंस में, मतलब दूसरे वाले सेंटेंस में अगर वुड ही मिल गया तो क्या करोगे? तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? अगर शुड ही मिल गया तो क्या करोगे? तो
कोई कोई चेंज नहीं change होगा। अगर कुड ही मिल गया तो क्या करोगे, वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो विल का वुड होगा, कैन का कुड होगा, शेल का शुड होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही मिल गया तो वहाँ पर चेंज नहीं होगा। कहीं पर भी नाउ आ गया, अब यहाँ पर मैं लिस्ट दे दूंगा तो वहाँ पर देन हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं पर टुडे आ गया, अगर सेंटेंस में टुडे लिखा हुआ है, टुडे लिखा हुआ है तो वहाँ पर दैट डे हो जाएगा। अब ये बात आ गई याद करने वाली चीज़ों की, ठीक है ना। ऐसे ही येस्टरडे आ गया तो द प्रीवियस डे आ जाएगा, टुमारो आ गया तो द डे आफ्टर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। द फॉलोइंग डे भी आप आई थिंक द फॉलोइंग डे बोलते हो, ओके। तो टुडे आ गया तो दैट डे हो गया। ऐसे ही दिस डे का दैट डे भी हो जाता है, दिस डे का दैट डे, दैट डे। दिस डेज का दोज डेज हो जाएगा, ठीक है। दिस डेज का दोज डेज हो जाएगा। ये सब जितने भी मेरे माइंड में, बस उतना लिख रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है क्योंकि धीरे धीरे आ जाता है सब कुछ। अब मैं लिस्ट ले लेता हूँ, आई मीन इंटरनेट से आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगे, तो हम भी करते हैं एक काम, सिंपल इंटरनेट पे चलते हैं, एक अच्छी सी लिस्ट लेते हैं, डन, ओके। Alrighty, so don't worry, I got those rules just right here. Mainly these are not my picks, like I haven't created these designs, but these have been created by Spoken English Guru, so you can check his channel out too. I'm just gonna be taking the help of these to explain. सबसे पहले तो आपने यही सब देखा कि कैसे सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रूल भी दिया गया है कि कैसे रूल के बेस पे सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन है तो आई वी है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, अगर थर्ड पर्सन ही शी दे है तो नो चेंज करो, जो मैंने बता रहा था सन फार्मूला है। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना क्योंकि आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बस इनके बारे में जान लो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एक्जैक्टली होते क्या है। पहला वाला रिपोर्टिंग होता है, सेकंड वाला रिपोर्टेड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। मेनली आपका यूज होगा सेकंड वाले चार्ट से, जो आपको पता चलेगा। तो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में ये चेंज होता है, जो अभी मैंने बताया कि एक्जैक्टली चेंज कैसे होते हैं। एंड आई होप ये चेंजेस भी आपके माइंड में क्लियर है। अगर विल है तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, शैल है तो शुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मस्ट है तो मस्ट है तो हैड टू हो जाता है, और कहीं पर हैज टू आ जाए तो वहाँ पर हैड टू कन्वर्ट कर दोगे, मतलब पास्ट में बना दोगे। इज दैट क्लियर। तो ये सारे के सारे रूल्स है जो मैंने बताया। अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होती, जो आपने पहले से ही देख लिया। तो सारा का सारा काइंड ऑफ रिवीजन है सर जी। अब यहाँ पर मेरी जो चीज़ें हैं आपको याद करने वाली हैं, तो दिस का दैट को हो जाता है, दिस डे का दैट डे, दिस का दोज, दिस डेज का दोज डेज, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे दैट डे, यस्टरडे दैट द डे बिफोर, टुमारो द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट दैट नाइट, अगो का अर्लियर हो या तो बिफोर या तो अर्लियर कर दो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इस तरीके से ये चेंज होते हैं। बस इसको यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें, यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इनको याद कर लो, बाकी सारा का सारा सेंटेंस इजीली बन जाएगा। तो कल हम यही सब की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मेनली आपको इसको याद करके आना है। इधर तो सारा का सारा मैंने बता ही दिया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. So this was it in today's class. Even the timer is gonna be up now. Okay, this was it. Now I'm gonna be catching up tomorrow. Make sure अच्छे से आपकी प्रैक्टिस कर लेना। शायद कल या तो परसों मैं इसको दी एंड कर दूंगा। देन एक दो दिन हमें और मिलेंगे कुछ अच्छे से कवर करने के लिए रिमेनिंग टॉपिक्स। तो विल बी गोइंग थ्रू देम। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे है।